धामम हेम शैलावदेमा तनुज बनक छानुमा ज्ञानी नाम कन्यमा सकले गुण निधानम कल के कथा विश्राम में भगवान के उस स्वरूप जिसे क्या कहना चाहिए, गीता में 11वां गीता में 11वां अध्याय विभूति योग, भगवान की जो विभूति है जैसा उसमें वर्णन किया गया है, मुझे ऐसा लगा कि वो ही वर्णन काकभूषण जी महाराज ने कि भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, और इसके बारे में कोई संशय करने की जरूरत किस लिए नहीं है, इन बातों का विवरण करा। और फिर भगवान के स्वभाव की बात करी कि भगवान का स्वभाव इतना कोमल है कि भगवान की शरण जिसने स्वीकार कर ली उसके सारे अवगुण और दोषों को भगवान मिटा के और माँ की तरह जैसे बालक की रक्षा करती है ऐसे भगवान रक्षा करती है। तो तिमी रघुपति निज दास कर हरई मान हितलाग और तुलसीदास ऐसे प्रभु कृष्ण भजऊ ब्रह्मत्याग। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान अपने भगत के ईमान की रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं, और फिर भी लोग बाग जो है ऐसे भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो वो लोग जो है तिम रघुपति तुलसीदास ऐसे प्रभु कृष्ण भजऊ ब्रह्मत्याग, सारे भ्रमों को छोड़ के भगवत विषय का भ्रम कभी करना ही नहीं। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान की इतनी बड़ी विभूति है कि इसके विषय में मोह करना ही गलत है। मोह करोगे तो मान हो जाएगा, और मान करोगे तो सब और दूसरे दो गुण सब आ जाएंगे, इसलिए भगवान उसके मान कर देते हैं। अब ऐसे ही काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं कि देखो गरुड़ जी महाराज, ये तो सबरी बातें रही सिद्धांत की, अब मैं आपको प्रत्यक्ष अपने जीवन की बात आपको सुनाता हूँ, और वो मेरे जीवन की बात भी क्या है कि वो मेरी मूर्खता है। कैसे मूर्खता है? अब जब इतना सारा ज्ञान हो गया तब पता लगी कि मैं तो बड़ा मूर्ख रहा। जब आदमी कोई चीज खो दे तब पता लगे कि वो चीज तो बड़ी काम की थी, और जब तक थी तो उसकी कीमत नहीं थी। तो काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं
श्रोता को कहता हूं और आप इसको मन लगा के सुनना, क्योंकि अगर आप मन लगा के सुनोगे तो आपको ये सब पता लग जाएगी कि उपदेश जो मैंने दिया उसका असर क्या होता है, और यदि इस उपदेश को नहीं मानो तो क्या होता है। इन बातों का गुण और अवगुण का फर्क पता लग जाता है, क्योंकि आपके ऊपर तो आप तो भगवान के वाहन हो, तो इसलिए आप तुरंत तुरंत वहाँ सब चले गए और आपके मोह संशय का नाश हो गया। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास तो ऐसा कोई साधन भी नहीं था, मैं था जो है काक शरीर, तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो जो भी कुछ था अब मैं अपनी मूर्खता की बातें आपको समझा के कहता हूँ, और आपसे निवेदन है कि आप इसको मन लगा के सुनना। जब जब राम मनुज तनु धराई, भगत तुली जब जब राम मनुज तनु धराई, भगत जब जब भगवान मनुष्य शरीर धारण करके और दुनिया भर की लीला करते हैं, तब मैं क्या करता हूँ, तब तब अभदा पुरी में जाऊं, तब मैं अयोध्या में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं कहूँगा और बाल चरित बिलो की हर्षाऊं, भगवान के बाल चरित्रों को देख के बड़ा खुश होता हूँ। सही मायने में हम देखें तो कौआ महाराज बच्चों से बड़ी खुश रहती हैं। कभी आप देखें छत पे कोई बच्चा बैठे खा रहा और काकभूषुंडी महाराज देख लें तो उसके पास आते हैं, जाने में तो उन्हें डर लगता है, लेकिन जाते हैं और लौटी आती हैं, जाते हैं और लौटी आते हैं। तब तब आबदा पुरी में जाऊं, बाल चरित मिलो जाऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाई, वर्ष 5 रहे। भगवान के जन्म का उत्सव अयोध्या में मैं देखता हूँ, और 5 साल तक के बच्चे का, भगवान के 5 साल तक के स्वरूप का जो चित्रण वहाँ होता है, भगवान जो लीला करते हैं उसको देख के बस 5 लो भाई, इस लोभ से कि ये भगवान के बचपन के चित्रों का दर्शन यही मिलेगा, ये चित्रण न लंका में मिले न जनकपुर में मिले, कहीं नहीं मिलेगा। ये भगवान के बाल स्वभाव का जो लक्षण है ये मुझे अयोध्या में मिलेगा। इसी लोभ में मैं 5 साल तक जाके अयोध्या में रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? महाराज मेरे तो इष्टदेव कौन है कि बालक स्वरूप है भगवान का, और उनकी शोभा कैसी है, करोड़ों कामदेव के समान। जब ऐसी है शोभा और मैं अयोध्या में जाके और उसकी शोभा को देखता हूँ तो होता क्या है, निज प्रभु बदना निहारी निहारी, अपने प्रभु के चेहरे मोहरे उनके स्वरूप को देख के क्या हो जाता है,
और लोचन सुपल करूं उर्गारी, हे गौर जी मैं अपने नेत्रों को सफल कर लेता हूँ। और फिर महाराज एक लीला और देखो, लघु बाय से बापू धरी हरि संगा, छोटे से कौवे का रूप धर के भगवान के संग, क्योंकि बड़े होकर तो जा नहीं सकते, तो इसलिए कौवा बन के तो घुस जाओगे छोटे पक्षी के रूप में। लघु बाय से बापू धरी हरि संगा, देखाऊं बाल चरित बहुरंगा। ऐसे भगवान के बाल चरित्रों को, तरह तरह के जो भगवान बचपन के नाटक करते हैं, मैं उनके संग उसका दर्शन कर रहा था। ये तो रही दर्शन की बात। अब दर्शन वाल्मीकि ऋषि ने कही थी, ये लोचन चातक जिन कर राखे, वहीं दस जल धर अभिलाषे, और निद्रई सहित सिंधु सरवारी, रूप बिंदु जल होय सुखारी, और तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसऊ बंधु सिय सब नायक, के जिनके लोचन जो है नेत्र ऐसे हैं जो हर वक्त आपके ही दर्शन करते हैं, तो आप उनके हृदय में बसना। तो इसी सिद्धांत के अनुसार महाराज मैं भी जो है निज प्रभु बदना निहारी निहारी, और लोचन सोफल करूं गारी, अपने नेत्रों को मैं ऐसे ही सफल करता हूँ। फिर लघु बाय यस बपु धरी हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। और इसके बाद में क्या करता हूँ, प्रभु प्रसाद सुचि सुभज सुभासा, सादर जासो लई नित नासा। जिसकी प्रभु के प्रसाद रूपी गंध को जो है जिसकी नाक पकड़ती है, तो मैं भी क्या करता था, लड़काई जहाँ जहाँ फिराई, तहाँ तहाँ संग उड़ा, जहाँ जहाँ उड़ के जाए, इतने बड़े लंबे चौड़े महल हैं, और जहाँ भी जाए तो उनके संग संग में भागता डोलूं। और झूठन परई अजिर सोई उठाऊं करी खाऊं। जब भगवान की खाई हुई झूठन गिर जाती है, मैं उसको खा लेता हूँ। तो प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासुलई नितनासा, तुम्हारी निवेदिता भोजन करई, प्रभु प्रसाद पठ भूषण धरे। वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं, आपकी प्रसादी करके कपड़े पहनते हैं, आपकी प्रसादी को पाते हैं, ऐसों के हृदय में आप वास करिए। तो फिर कहते हैं, लड़काई जहाँ जहाँ फिरऊं, तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, झूठन परई अजिर में सोई उठाई कर खाऊं। ऐसी मैं चरित्र की लीला भगवान की देखता हुआ और बड़ा प्रसन्न होता था। अब इसके आगे की जो घटना है महाराज, वो और जरा सुनो। एक बार अतिशय सभा, एक बार अतिशय सभा, चरित किए रघुवीर, सुनी रट प्रभु सोई लीला, पुलकित भय सुनी रट प्रभु सोई लीला, पुलकित भय। भगवान ने एक बार ऐसे ही जो है लीला कर रहे थे,
और फिर ठाकुर जी ने जब आगे की कथा सुनानी शुरू करी तो उनके शरीर में पुलकायमान हो गया, क्योंकि जो भगवान के दर्शन करने से प्रत्यक्ष भगवान से जो भेंट हुई, बाल स्वरूप में दर्शन कर लिए। अब ये तो किसी कलाकार के दर्शन जो आर्टिस्ट के बताओ करो, और फिर उस आर्टिस्ट के घर जाके उसके दर्शन करिए आओ। जब घर जाके उस आर्टिस्ट के दर्शन करोगे और उससे घर पे जो बातें होंगी और जो बातें स्टेज पे होंगी, इन बातों में बड़ा फर्क हो जाता है। घर पे बात करके व्यक्ति को सुख होता है, और स्टेज पे बात करके तो भैया नाटक है, नाटक में जो बोलना चाहिए वो कलाकार बोलेंगे। तो सुमिरत प्रभु सोई लीला पुलकित भयउ शरीर, बड़ा भारी पुलकायमान हो गया। और फिर भुचुंडी महाराज कहने लगे, काई भुचुंडे सुनऊ खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। भगवान राम का चरित्र उसके सेवकों को सुख देने वाला होता है। भुचुंड जी भी कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, भगवान का चरित्र के सेवकों को सुख देने वाला होता है। और फिर क्या है कि नभ मंदिर सुंदर सा भांति, राजा का महल तो बड़ा सुंदर है, मणियों के खंभे और वो सब लगे हुए हैं। ऐसी सुंदर उनका आंगन है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और चारों भाई वहाँ खेलते हैं। और फिर क्या है, बाल विनोद करत रघुराई, बच्चों का खेल करते हैं। बिचरत अजिल जननी सुखदाई। और ऐसे प्रभु जो है अपनी माँ को सुख देने के लिए उस आंगन में चारों तरफ घूमते रहते हैं, चारों भैया मिलकर खेलते हैं, बाल चलते हैं। मरकत मृदुला कलेवर श्याम, ऐसा कोमल शरीर है और श्याम रंग है। अंग अंग प्रतिछवि बहु कामा, हर अंग अंग में करोड़ों कामदेव के समान छवि। भगवान की उपमा जब देनी हो तो अतिशयोक्ति अलंकार में ही दे, क्योंकि भगवान के बराबर दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए किसी दूसरी उपमा से तुलना करने का निरादर हो जाता है। जब विवाह के समय में जनक जी और दशरथ जी आपस मिले हैं, हाँ मिले। जनक दशरथ अति प्रीति कर लौकिक वैदिक सब रीति, और सामद देख देव अनुरागे, और निज निज भाग सराहन लागे। ऐसे समसंधी को देख के अब सोचने लगे कि भैया इनकी उपमा तो सजा लो कहाँ है। तो इन समय यही उपमा देवताओं ने सरस्वती से कही कि महाराज कुछ तो बताओ। तो वो कहने कुछ नहीं, इनके समान जे ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे ही भगवान के लिए कह रहे हैं कि मर को तो मदर कलेवर श्यामा है, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। और क्या है, नव राजीव अरुण मृदु चरना, बड़े कोमल कोमल नरम नरम बच्चे के पैर होते हैं, लाल लाल बहुत सॉफ्ट और लाल लाल पैर। और पदज रुचिर नक शशि दुति हरना, और जो पैरों के नाखून हैं उनमें से ऐसी ज्योति निकल रही है कि सूर्य की रोशनी को भी है वो पीछे छोड़ते हैं। इतनी चरणों में भगवान के में ज्योति है। और ललित अंक कुल साधिक चरना, और नूपुर ललित अंक कुल साधिक चारी, नूपुर चार मधुर रवकारी। उनके चरणों में ध्वज अंकुश कुलिश ध्वज अंकुश और
कमल, क्या भूल गया, भूल हो रही है। ऐसे 4 जो है भगवान के चरणों में जो चरण चिन्ह होते हैं, वो चरण चिन्ह है उनके पैरों में। और काकभूषुंडी जी महाराज को वो चरण चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं भगवान के चरणों को, और पैरों में उनके घुंघरू बंधे हुए हैं। अब जब भगवान चलते हैं, घुटन घुटन चलते हैं, तो जो उनके पैरों में बंधे हुए घुंघरू आवाज करते हैं, इस घुंघरू की कल्पना करना बहुत सहज खेल नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस दर्शन को प्रत्यक्ष रूप में कर ले, तभी अनुभव हो सकता है। मैंने एक बार करी है। एक बार की बात है, गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे, राधा कुंड की, और कुछ गांव की महिलाएं हमसे आगे चल रही थी, जिनके पाँव में घुंघरू बंधे हुए थे, और जो उस घुंघरू की आवाज हो रही थी, वो आवाज बिल्कुल प्रत्यक्ष मुझे तो ऐसी महसूस हो रही थी कि ठाकुर जी यहाँ रास कर रहे हैं, और गोपियों के पैर में बंधे हुए वो घुंघरू छम्मा 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 ऐसे बज रहे हैं कि उस आनंद की ध्वनि आज भी मेरे कानों में आज भी बजती है। वो आनंद की ध्वनि कि कैसे वो छम छम की ध्वनि हो रही थी। और जब ही सूरदास जी महाराज और सभी संतों ने उस छवि का जो है नूपुर मधुर कभी बरनी, सीता जी के चरणों की ध्वनि जिस वक्त वो चल रहे थे बन जाने से पहले, उसका वर्णन हुआ है। वहाँ जाने से तो कथा लंबी हो जाएगी। तो चार पुरत मन रचित बनाई, कट किन कल मुखर सुहाई। और मणियों की कमर में जो है कंधोनी डली हुई है उनके। जैसे आजकल तो काला डोरा डाल देते हैं, लेकिन उस वक़्त तो मणियों की कंधोनी कमर में बच्चों के डाली जाती थी, जिससे बच्चों की शोभा बढ़ती थी। यार क्या हुआ जी, आँख में खुजली कहाँ से आ गई? तो कमर में कंधोनी डली हुई है उनके, और वो मणियों की जड़ित है। रेखा त्रय सुंदर रेखा त्रय सुंदर नाभि रुचिर आयत राजत विविधे बाल विभूषण की आयत राजत विविध बाल भगवान के पेट पे 3 नाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। जब पेट थोड़ा सा शरीर की रचना में बाहर की तरफ होता है, और जब आदमी आगे की तरफ झुकता है, तो यहाँ नाभि पे के सहारे थोड़ी सी शिंकेज आ जाती है। तो ऐसे ही पेट पे 3 रेखाएं पड़ती हैं, और ये भगवान की पहचान है। इसके पेट पर तीन रेखाएं पड़ती हैं, वो बड़ा भाग्यशाली होता है। और बच्चों के वस्त्र कपड़े पहने हुए हैं, और अत्यंत ही सुंदर भगवान की ये छवि को लग रही है। काकभूषुंड जी महाराज इस छवि का दर्शन करते करते इतने मगन हो गए कि वो वर्णन करते ही करते रह गए। इस आनंद को थोड़ा सा हमने भी लेने का प्रयास किया, और आनंद को लेने के उपरांत ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो इतनी देर आनंद चित्त में अंदर गया है, ये थोड़ी सी देर चित्त में अंदर ये आनंद जरा रुक जाए, तो इसलिए आज कथा को यहाँ विश्राम दे देते हैं। क्योंकि फिर दोबारा कथा सुनेंगे तो फिर ये आनंद आ जाएगा उस वक़्त। तो इसीलिए इस आनंद के उपभोग के लिए आज कथा को यहाँ विश्राम देते हैं, और हरि नाम कीर्तन इसके साथ ही ये भुषुंडी महाराज की जो भुषुंडी रामायण की कथा है,
ये कथा कभी तक हम सुनते रहते थे और सुनने के साथ साथ यहाँ तक भी होता था कि इस कथा में आखिर ऐसा क्या है कि वक्ता लोग, संत लोग इस कथा के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन रामायण पढ़ते थे, पढ़कर सुन दी और काम खत्म हो गया। लेकिन अब ये जो व्याख्या करने का नंबर आया, इसमें जो अंतर मन को सुख हो रहा है, उसकी तो कामना हम ही कर पाएंगे। शायद हम किसी को ये समझा नहीं पाएंगे कि ये सुख क्या होता है। और हरि नाम कीर्तन। राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी जय, जय श्री राधे जय।